अजय चौटाला को मनोहर लाल जी ने कहा। एक तो ये प्रश्न हो, एक कांग्रेस के 9, दोनों अलग अलग हो कि भाई इन बड़े परिवारों को ये तो पूछ लो ये हैं कहाँ स्टैंड करते हैं। अजय चौटाला कहता है कि मुझे मनोहर लाल जी ने कहा चुनाव लड़ दो। एमपी साहब अजय सिंह चौटाला का बयान लगातार वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर ने उनको ऑफर किया था कि आप भी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और कांग्रेस के 9 विधायक मैं आपको दे दूंगा। कैसे देखते हैं आप? पहली बात तो मैं 2 प्रश्न आपके हो गए। एक तो प्रश्न ये हो गया कि अजय चौटाला को मनोहर लाल जी ने कहा, अजय चौटाला को मनोहर लाल जी ने कहा। एक तो ये प्रश्न हो, एक कांग्रेस के 9, दोनों अलग अलग हो। मैं जो बात हमेशा से कहता आया हूं कि भाई इन बड़े परिवारों को ये तो पूछ लो ये हैं कहां स्टैंड करते हैं और क्या ऐसी ताकत आ गई मनोहर लाल जी में। अजय चौटाला कहता है कि मुझे मनोहर लाल जी ने कहा चुनाव लड़ दो। गोपाल कांड कहता है मुझे मनोहर लाल जी ने मेरे से कहा कि लोक दल की मदद कर दो, ये पूरे हरियाणा में अपनी मदद करेंगे। मुनीष ग्रोवर ने कहा कि हम लोक दल वालों को इसलिए खड़े कर देते हैं राज्यसभा में खड़ा किया जाता जैसे, ताकि कांग्रेस की वोट काटे। तो इससे लोगों को हिसाब लगाना चाहिए। बाकी संज्ञा क्या है वो तो मैं दूंगा 3 तारीख को सरसा में। भाई ये लोग किसके साथ है, कहाँ खड़े हैं। जो मैंने कहा था कि ये लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात कि मनोहर लाल जी कह रहे हैं कि 9 मैं कांग्रेस के दे दूंगा। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं बीजेपी के नेताओं से। प्रजातंत्र में रिश्वत लेना भी पाप है और रिश्वत देना भी पाप है। जितना लेने वाला दोषी है उतना ही देने वाला भी दोषी। कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त करके मनोहर लाल जी ने साबित कर दिया कि 2024 में जो सरकार बनाई वो भी धन और पैसे के बलबूते पर, और जो उनके सहयोगी दल थे क्षेत्रीय पार्टी उनका सिस्टम करके, ये वही सिस्टम याद करता है जो पहले ये करते रहे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि वोट चोरी से हरियाणा में सरकार बनी, और अब साबित भी कर दिया जो बयान आ रहे हैं। तो वोट चोरी से सरकार बनी। भाजपा के नेताओं के खिलाफ भी जनता ने सोचना चाहिए, विशेष तौर से जो बीजेपी के पक्ष में जिन साथियों ने मतदान किया, आज उनकी वजह से हरियाणा प्रदेश में जो ये करप्ट प्रैक्टिस, भ्रष्ट राजनीति शुरू हुई, जो जिन लोगों के नाम जो कह रहा है कर रहा है, ये सभी लोग शामिल, ये दोषी। आपने पार्लियामेंट में एक बयान दिया संसद में कि हरियाणा ऐसा स्टेट है जिसके पास मुख्यमंत्री नहीं है। तो हाँ। आखिर ऐसी क्या लो बताइए, आपने बयान दे दिया, मुख्यमंत्री है तो लायक है नहीं। मैं कुआं पढ़ू, मुख्यमंत्री कहता है मेरा तो घर पंजाब में, मैं तो पंजाब का हूं। जब मैंने SYL का मामला उठाया तो उस वक्त हम वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर से मिले थे, 4 MP कांग्रेस का हरियाणा, मैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ब्रह्मचारी साहब और हमारे नौजवान साथी हैं वरुण मौलाना जी। तो एक बड़ी आश्चर्य की बात की, वहां का वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर कहता है कि चिंता ना करो जयप्रकाश जी, हमने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया और वो पानी हरियाणा को देंगे। मैं जब एग्रीकल्चर ग्रांट्स पे डिमांड ऑन ग्रांट बोल रहा था तो मैंने कहा कि ये भी बताना कृषि मंत्री जी, किसान की आय दुगनी कैसे करोगे। जहां से प्रश्न पैदा हुआ 2022 में क्या कोई डैम नहीं बनाया, क्या सिंधु डैम बनेगा और कब बनेगा, कोई जवाब। लखवार लियासी डैम जो यूपीए गवर्नमेंट में शुरू हुआ था, हुड्डा साहब ने जिसमें अपना फंड दिए थे, कोई उसमें प्रोग्रेस नहीं। तब मैंने कहा SYL किससे खुदवाएं, केंद्र सरकार ने खोदनी है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। केंद्र सरकार हमारी सुनती नहीं,
मुख्यमंत्री हमारा पंजाब में रहता है तो हरियाणा की जनता कहां जाए। इसलिए मैंने कहा था कि हरियाणा प्रदेश के लोगों, ऐसे राजनीतिक लोगों से बचो। वो कहते हैं ना, पता नहीं गाना है, असली नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। इस राज्यसभा के चुनाव ने सबकी सूरत उजागर कर दी। अजय सिंह चौटाला तो जो है उनका बयान आया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 25-25 करोड़ में जो है अपने नेताओं को या विधायकों को बेचा है, राहुल गांधी को एक्शन लेना चाहिए। यार वो परेशान लोग हैं, हालत बुरी कर दी जनता ने। अब इस बात का जवाब जनता ने दे तो दिया है, आगे फिर दे देगी। इन लोगों का क्या जवाब देंगे जो तथ्यहीन, मुद्दावहीन। अब जब मौका था, जब सत्ता में रहे, जब किसानों का 3 कृषि काले कानून का समर्थन कर रहे थे लोग, दोनों परिवार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उस वक्त तो समझे को नहीं। ये बिन्ने यादव हमारी पार्टी पे के लेना भाई, अपने अपनी पार्टी से मार लियो यार। रोज दाएं बाएं बिगड़ दिया ने मनोहर लाल जी बिना तो सौदा चलता। उन्होंने ये भी बोला कि जो है राज्यसभा का ऑफर जो उनको मिला था इसलिए अस्वीकार कर दिया, उनको पता था इनलो के वोट नहीं मिलेंगे। वो तो वो जाने भी नल्लो वाले जाने भाई भाई है हमने के बेरा। नल्लो वाले तो मेरे ख्याल में सिस्टम उन्हीं का अपना है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। विस्तार से 3 तारीख को बताऊँ। उमेद लोहान का एक बयान आया था आपको लेकर, आपने सुना होगा। जिन लोगों का कोई आधार ही नहीं, उनकी चर्चा नहीं। अच्छा, कांग्रेस के जो विधायक है मोहम्मद इलियास, उन्होंने खट्टर से भी मुलाकात की है, नायब सैनी से मुलाकात की है, तो क्या देखा जाए जिस तरीके से उनको नोटिस किया गया, फिर भी मुलाकातों का दौर जारी है? नहीं, मुलाकात तो कर सकते हैं क्योंकि पार्टी ने तो उनको नोटिस दे ही दिया। अब पार्टी जाने से तो किसी को थोड़ी रोक सकती है। चले गए, जा ही रहे थे। ये 5 आदमियों को जो नोटिस दिया है, आहिस्ता आहिस्ता चले जाएंगे। क्या इनको पार्टी से बाहर निकाला जाएगा? वो मेरा काम नहीं है, वो हमारी अनुशासन समिति अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को देगी, पार्टी हाईकमान फैसला